शंकर भगवान की जय। मैया भवानी माता पार्वती की जय। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भोले भगवान की जय। गौरी गणेश की जय। तो हे गुरु बहिना लोग, हम आज आप लोगन के समक्ष एक बहुत सुंदर कथा लेकर आए बानी शिव चर्चा से। तो आप लोग ये कथा के पूरा सुनम और अंत तक सुनम, काहे कि आप लोग ही जानत होखम कि कोई भी कथा आधा अधूरा नाय सुनल जाला। काहे कि आधा अधूरा सुनले से पाप लगेला और पूरा चर्चा सुनले से ओकर फल मिलेला। तो आप शिव शंकर भोलेनाथ से जो भी मांगो सब आपके मिली, लेकिन एक बार प्रेम से और सच्चे हृदय से कथा के सुन के और उसके बाद आप लोग प्रेम से बोल दी हर हर महादेव, जय शिव शंकर भोले भगवान की जय। तो आज जो हम आप लोग के कथा सुनाए वाला बानी, ये बहुत ही सुंदर कथा बाटे। एक भाई बहन के साथ में भौजाई के, काहे कि कुछ लोग ऐसन होने जेकर पूजा पाठ में मन लागेला और कुछ लोग ऐसन होने कि जेकर मन नहीं लागेला। तो वही तरह एक लड़की वाली जो बचपन से शिव गुरु के भक्त बाड़ी, बेचारी छोटहनी पर से यानी कि छोटहन उम्र से ही वो शिव गुरु के भक्त हो गए बाड़ी और शिव गुरु के पूजा पाठ सच्चे दिल से हृदय से बचपन से ही करेली। लेकिन उनका जो भौजाई बाड़ी वो परेशान हो गई रहली छोटाने पर से देखत देखत। उनका जो माँ रहली यानी कि उनका जो माँ रहली वो बचपने में उनका छोड़ के अपने बेटा के ऊपर सौंप के मर गई रहली। तो बेचारी अपने भाई भौजाई के साथे छोटानी पर से रह गईली। लेकिन वो अपने भाई भौजाई के माता पिता जैसे समझे और उनका जो भौजाई रहली उनके बहुत अच्छा से माने। लेकिन जब उनका पूजा पाठ देखे तो परेशान हो जा, कहे कि देखा ये कहीं ना कहीं पूजा पाठ में कब वो चावल है, कब वो गेहूं है, कब वो कौनो अनाज ये चुरा के बेच देवेली और हमेशा शिव चर्चा कथा में कुछ ना कुछ ही प्रसादी लेके जाली। अर कहीं से नहीं मिलेला तो ये का करेली, कहीं ना कहीं से अपना लिए जुटा लेवेली। इहे सब उनका देखा देखा तो बेचारी उनका भौजाई परेशान हो गई रहली। लेकिन कहल जाला कि कभी भी पूजा पाठ के समय ना रोके के चाही ना टोके के चाही, चाहे वो व्यक्ति के कौनो हालत में रहे दे देवे के चाही खुशी मन से। काहे कि अगर आप भी दे दे तो मैं आपके भी जो दया मिल जाला, आपके भी जो फल रहेला भगवान भोलेनाथ दे देवे ने। चाहे आप कुछ भी करें, लेकिन पूजा पाठ में हमेशा मन सच्चे दिल से सच्चे हृदय से लगा ली। तो वैसे ही बेचारी जो वो बच्ची रहली छोटाने पर से वो लड़की अपन मन शिव शंकर भोले बाबा के भक्त हो गए रहली और भक्त भइले के बाद उस शिव चर्चा में हमेशा रोज नित्य प्रतिदिन एक दूसरे के घरे जायल करें और हमेशा चर्चा में सुनल करें कि चर्चा कहाँ होता, अगर जान जा तुहाँ वो पहुँच जा। ऐसे उनका भाभी देखत देखत रहली और जब वो लड़की बढ़न हो गईली, सियान हो गईली, शादी करे लायक, तो शादी करे लायक हो गईली तब तो अपने पति से का कहली कि ननद खातिन यानी कि आप अपने बहन खातिर ऐसा एक घर खोजम जहाँ दूरे दूरे तक शंकर भगवान के मंदिर न रहे, दूरे दूरे तक कहीं जल चढ़ावे के उनके ना मिले, कहीं दूरे दूरे तक शिव चर्चा कथा होखे तो उनके कान तक आवाज ना जा। वो ऐसे ही विनती कैली और कहली अपने पति से। तो उनका पति भी कहने ठीक बा ए मालकिन, हम ऐसे ही करम कि इनके खातिर कहीं दूरे दूरे तक कहीं कुछ ना मिले, शिव शंकर भोले भगवान के भी दर्शन ना हो पावे। ये अगर कोशिश भी करें तो इनका दर्शन कर उनके लिए मुश्किल रहे। तो ऐसे ही कह के वो एक दिन अपने बहन खातिर वहाँ से यानी कि अपने घर से निकल गई ने। गुरु बहिना लोग दुल्हा खोजे यानी लड़का खोजे। जब लड़का खोजे निकलने तो खोजत खोजत भी भगवान के लिखल रहल कि लड़का भी वही तरह मिल गई ने और वही जगह घर द्वार भी ऐसा मिल गई कि वहाँ पे कहीं दूर तक वहाँ शिव मंदिर नहीं रहल और न कहीं शिव चर्चा कथा होत तो सुनाई देत। लेकिन भगवान के लिखल रहल कि यहाँ सुनाई नहीं दी। लेकिन शादी जैसे हो गई वो अपने बहन के
शादी बहुत धूमधाम से कईने और अच्छा से कईने और अपने बहन के विदा कर देहने। तो जब विदा कईने कहल जाला कि भगवान एक और तो लिखले रहने कि उनका लड़का अच्छा ऐसा मिलल कि घर दुआर भी ऐसा मिलल कि जहाँ दूर दूर तक कहीं शिव चर्चा हो तब्बो ना सुनाई दे और न शंकर भगवान के मंदिर ही पास में रहल। लेकिन जब भगवान के फिर लिखल रहल कि ऐसा ही उतना दूर पे रहल कि मतलब कहीं उनके पास में सुनाई ना दे, जितना दूर रहल उ एक बगीचा में शिव शंकर भोले भगवान के वहाँ मंदिर रहल, लेकिन उनके घर से बहुत दूर रहल। दूर भी रहल लेकिन कहल जाला कि भक्ति में हमेशा जे लीन रहेला भगवान उनके दर्शन जरूर दे देवे न कहीं से उनके आत्मा में जरूर कहीं ना कहीं बस जाने कि भगवान उनके ऐसा सीख दे देवे न कि कहीं ना कहीं से मालूम जरूर हो जाला कि हे जगह ई समान ई कथा होता चर्चा होता। वैसे ही वो लड़की के भी जब शादी हो गई अपने घरे गईली और जब बिहान भइले उनका खूब दूरे जो जंगल रहल वो जंगल में शिव चर्चा होत रहल। तो ऐसे ही उनके कान में धीरे से भनक आ गई कि ये जगह शिव चर्चा होता। लेकिन वो दिन तनाई गईली घर से गोड़ लाग लेहली। लेकिन धीरे धीरे 3-4 दिन बीतल, सप्ताह दिन बीतल। तो कहली अब कितना दिन रोकी, भगवान भोलेनाथ से कितना दिन हो गल बा भेंट कैले। अपने बक्सा में उ लेके गल रहली भगवान भोलेनाथ के फोटो। वो फोटो के निकल ली और अपने सीना से लगा के खूब रोए लगली। कहली कि हम तो भेंट नाई कर पावतनी, लेकिन रउआ जे बानी हमसे नाई कहतनी कि कहाँ आपकी चर्चा होता, हमके बता देती हम वही जगहिया पे आ जाती। तो भगवान भोलेनाथ भी इतना दयालु रहने, अपने भक्त के बात एक के बार में हृदय के सुन लेने और एक बूढ़ी के भेष में एक आ गई ने उनके द्वार पर और कह देने कि हे माँ, हे बूढ़ी माँ, जो उनकर सास रहली उनसे कि हे बूढ़ी माँ, है बगलिए में जो दूर के जंगल बाटे वही जंगलिया में शिव चर्चा होता, तो का रउआ चलम। तो उनका सास कहली नहीं नहीं हम नहीं जाए, हमरे घर से केहू नहीं जाए। तब तक तो उनका जो पतोहिया रहली लड़किया बेचारी सुन गईली और कहली आज ते हम जाएं चाहे जैसे हो जा, शिव चर्चा हम ते सुने जाएं जंगल में। अब ते बेचारी यह सोच के निकल ली कि आज शिव चर्चा कथा सुने जाएं। वो धीरे से का कैली, छुपते छुपाते हुए घर में केहू के ना बतौली और धीरे से शिव चर्चा कथा सुने निकल पड़ली वो जंगल में। जब वो जंगल में निकल पड़ली तो धीरे धीरे वहाँ तो पहुँच गईली शिव चर्चा के आवाज़ सुनत सुनत और शिव चर्चा में जाके शामिल हो गईली। और जब वहाँ शिव चर्चा खत्म हो गई वहाँ से फिर जब घरे आवे के रहल तो धीरे धीरे तो चली अली और सोचली कि चला धीरे से चुपके से अपने घर में चल जाए, केहू नहीं जाने कि हम शिव चर्चा सुने आइल रहनी है। अब तो उनका सास कहली आज तो हम देखनी है ये पतोहिया के जात, आज देखा तनी कैसे ही घर में घुसे ले लावा, हम केवड़िया बंद कर देतनी। वो अपन दरवाजा का कैली, मेन दरवाजा जो रहल घर के बंद कर देहली और वो बेचारी वहाँ से अली और धीरे से जैसे सोचली घर में घुसी देखा तली दरवाजा आग में बंद बा। अब तो वो कहे लगली भोलेनाथ से कि का ये भोलेनाथ हमरे साथे का कैला ऐसा कि ते हमार साथ दरवाजे बंद कर देहली, हम ऐसा का कह देनी कि दरवाजा बंद कर देली, अब कैसे जाई घर में। तो कहे का लगली ध्यान से सुनम लोग और के तरह से कह तली इहो आप लोग ध्यान से सुनम। और सुनले के बाद से आप लोग से के विनती बा कि अगर आप ये वीडियो में नया बानी, एक कथा में आप लोग नया बानी तो आप सब्सक्राइब और चैनल के सब्सक्राइब करने के बाद से लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और जो बेल आइकन बाटे घंटी ओके प्रेस कर लें, काहे कि प्रेस कैले से आप लोग के पास कोई भी हमार नया कथा रही आप लोग के पास पहुंच जाए। तो ध्यान से सुनम गुरु बहना लोग कैसे वो कहतली अपने सास से, रिम झिम बरसे बदरियानु हो, रिम झिम बरसे बदरियानु हो, सासू खोल न केवड़िया हम आई न हो, रिम झिम बरसे बदरियानु हो, सासू भीगे मोर चुनरी बदन पे, सासू खोलन केवड़ियानु हो, रिम झिम बरसे
बदरियान हो सासू खोलना के बरिया हम भितरिया आईन हो। रिम झिम बरसे बदरिया भीगे मोर चुनरियानु हो सासू खोलिया न के वरिया हम भीतरिया आई न हो। बेचारी यही तरह से कही के गुहार लगावे लगली, लेकिन उनका जो सास रहली दरवाजा नहीं खोलली। कहली देखा तनी आज कैसे तू आवेलू, 4 दिन के आयल कनिया दुल्हीन हमरे घर से तू चल गईलू है कथा सुने बिना पूछले। तो कहली कि हे सासू माँ, बाहरवे से हम तो गए रहनी कथा सुने, भगवान के भक्ति करे, कुछ कई ऐसा नहीं करे गए रहनी है जैसे अब दरवाजा बंद कई देहनी है। कहली आज तो नहीं खोलम, लेकिन देखा तनी के खोला था। तो फिर ऐसा का भइल कि दूसरा दिने फिर उ जब घर में चल गईली तो दूसरा दिने निकल गईली। जब शिव चर्चा के कथा सुनली तो जैसे सुनाई देवल उनका वहाँ कथा के, तो फिर दूसरे दिने निकल पड़ली अपने सास से जेठानी से सबसे छिपत हुए। अब तो दूसरा दिने का भइल कि जैसे वहाँ कथा समाप्त भइल फिर अली आ देखा तली दरवाजा बंद। तो उनकर जेठानी आज बंद कैले रहली। कहली देखा तनी आज के खोलेला, हम सास नहीं हई कि हम खोल दे, हम सासू नहीं हई और ननद नहीं है माँ खोल देम दरवाजा, देखा तनी के खोला था। तो फिर बेचारी के तरह से कह तली अपने जेठानी से, ध्यान से सुनम लो। रिम झिम बरसे बदरियान हो जेठानी खोली न केवरिया हम भीतरिया आई न हो सासू खोली न केवरिया हम भीतरिया आई न हो। रिम झिम बरसे बदरियान हो भीगे मोर चुनरिया जेठानी खोली दिन एक के बड़िया हम भीतरिया आई न हो। रिम झिम बरसे बदरिया हो भीगे मोर चुनरिया जेठानी खोली दीही ई बजर के बरिया हम भीतरिया आई न हो। ऐसे बेचारी कह के वहाँ फिर से गुहार लगावे लगली जेठानी से और कहे लगली। तो फिर ओकरे बाद से घर में तो चल गईली। आज फिर तीसरा दिन का भइल कि फिर उनके सुनाई देवल कि जैसे नहा लेली, पूजा पाठ कर लेली, खाना वाना बना लेली, तब तक फिर सुनाई देता शिव चर्चा कथा। तो फिर सोचली अब कैसे रोकी, अब हम तो जाइम शिव चर्चा कथा सुने, अब हम अपने भोले से गुरु जी से मिले जाइम। अब यह बात कह के निकलते गईली। फिर आवे के समय सोचली कैसे का करी, डेली दरवाजा बंद कर देवेला लोग। फिर कहली कौनो बात नहीं, जैसे रोज जानी वैसे आजो जाए। जगैली या गईले के बाद से फिर लौटली। फिर उनका आज के बंद कैले बा, ध्यान से सुना हम लोग। आज बंद कैले बाड़ी उनकर ननद रानी। जब ननद रानी बंद कैले बाड़ी दरवाजा, तब तो सोचली कि अब कैसे खोलवाई। तो ननद का कहतली हम जेठानी और सासु नहीं है यार दरवाजा खोल दे, देखा तनी के दरवाजा खोलेला। ऐसा ही कह के दरवाजा वो बंद कह के चली गईली भीतरी। तो फिर वो दिन का कहतली कि रिम झिम बरसे बदरिया ननद रानी खोली न केवरिया हम भीतरिया आई न हो। ननद रानी खोली न केवरिया हम भीतरिया आई न हो। रिम झिम बरसे बदरिया न हो भीगे मोर चुनरिया ननद रानी खोली न केवरिया हम भीतरिया आई न हो। रिम झिम बरसे बदरिया न हो ननद रानी खोली न केवरिया हम भीतरिया आई न हो। ऐसे कह के बेचारी खूब रोवे लगली और बिलखे लगली और बाहर बारिश होता खूब कहे लगली
कि हे ननद रानी खोल दी दरवाजवा हम चली आई। तो तब उनकर का दया आ गई, खोल देहली, फिर चल गईली। और अंदर गईले के बाद से फिर कहली कि अब कैसे का करी। तो सुनी अंदर गईले के बाद से अपने भोला से कैसे कहा तली, जब पेटी से बक्सा से अपने उनका फोटो निकल ली भगवान भोलेनाथ के, और उनका पकड़ के अपने सीना से लगा कर का कहत अली कि हम बनी जाईती पानी के मछरियानु हो भोला, जब हमर गुरु जी नहाई ते हम पाँव छू लेती। हे भोला हम बनी जाईती पानी के मछरिया, हम बन जाईती पानी के मछरियानु हो, गुरुजी जब हम नहाईती तो हम पाँव छू लेती न हो। हम बन जाईती पानी के मछरिया जे, हम बन जाईती पानी के मछरियानु हो, हमार गुरुजी नहाईते ते हम पाँव छू लेती न हो। पूर्व से आवेला निया तो पश्चिम में से पानी आनु हो, पूर्व से आवेला निया पश्चिम में से पानी आनु हो। हम बन जाईती पानी के मछरिया तो गुरुजी नहाईती तो पाँव छू लेती न हो। हम बन जाईती पानी के मछरिया, हाँ गुरुजी नहाईती तो पाँव छू लेती न हो। पूर्व से आवेला निया तो पश्चिम में से पानी आनु हो, पूर्व से आवेला अनिया तो पश्चिम में से पानी आनु हो। हम बन जाईती पानी के जलचर तो हम पाँव छू लेती न हो। हम बन जाईती पानी के मछरिया तो पाँव छू लेती न हो, जब हमर गुरुजी नहाईते ते पाँव छू लेती न हो। बेचारी ऐसे कई के खूब गुहार लगावे लगली, और भगवान शिव शंकर भोलानाथ प्रकट होके उनके दया दे देने, अपन दया दृष्टि से उनके उद्धार कर देने, कहने कि हे भक्त तोहके कहीं ना जाए पड़ी, अब तू हमार दर्शन हमें करबू, अपने घर में करबू। उनके घर में अपने आप शिवलिंग तैयार हो गए, और सास ननद सबकर बुद्धि एकदम सही हो गए। उन लोग के पता भी नहीं चलल कि आज हमने साथे का भइल, और 3 दिन पहले हम अपने बहू के साथे का कैले रहनी। ऐसे करत हुए उनका पूरा परिवार सुखी संपन्न रहे लगल और अच्छे तरह से रहे लगल। तो ये कथा में हम आप लोग से सुनने के बाद से विनती करतनी कि अगर आप लोग की कथा अच्छा लागल होके तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइम, और हर हर महादेव जरूर लिखम। और आप लोग के अच्छा लगल होके तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करम, और बेल आइकन का प्रेस जरूर कर लें।